बालाजी गणेश मारवाड़ी कन्या विद्यालय में 10th कक्षा की सभी छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। आशा गुप्ता मैडम का नमस्कार। आपको कर्मवीर कविता का भावार्थ समझाने के लिए वीडियो बनाया है। कोरोना काल में इस वीडियो के माध्यम से ही पाठ का भावार्थ समझेंगे। कर्मवीर कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी द्वारा विरचित है। इस कविता में कवि ने जीवन में कर्म की महिमा को बताया है। संपूर्ण जगत का विकास एवं वैभव कर्म के ही कारण है। कर्मवीर बहुत सी बाधाओं और विघ्नों से घबराए बिना कठिन कार्य को भी सफलतापूर्वक करते हैं। भाग्य के भरोसे रहने वाले लोग कर्म के सुखद परिणाम से परिचित नहीं हो पाते हैं। संपूर्ण भौतिक विकास कर्मवीरों का ही गौरवपूर्ण इतिहास है। इस कविता में ओज गुण की प्रधानता है और उत्साह का अद्भुत प्रदर्शन है। कविता में 4 पद्यांश हैं। आज हम 2 पद्यांशों का भावार्थ समझेंगे। आप पुस्तक खोल कर रखें, कॉपी में शब्दार्थ नोट करें। अब हम पहले पद्यांश का भावार्थ समझेंगे। देखकर बाधा विविध, बहु विघ्न घबराते नहीं। रह भरोसे भाग के, दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो, किंतु उकताते नहीं। भीड़ में चंचल बने जो, वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में, उनके बुरे दिन भी भले। सब जगह सब काल में, वे ही मिले फूले फले। बाधा यानी रुकावट, विविध यानी अनेक प्रकार की, विभिन्न प्रकार की, बहु यानी बहुत से, विघ्न यानी संकट, विघ्न उत्पन्न होना, संकट उत्पन्न होना। घबराते नहीं, घबराते नहीं। रह भरोसे भाग के, भाग यानी भाग्य। उकताते उबते। चंचल यानी अस्थिर। इक यानी एक। आन यानी प्रतिज्ञा या मर्यादा। फूले फले यानी उन्नति को प्राप्त करते हैं। इस पद्यांश में संदर्भ में आप लिखेंगे पाठ का नाम और लेखक का नाम, और प्रसंग में लिखेंगे कि निडर कर्मवीरों की, इसमें निडर कर्मवीरों की सफलता का उल्लेख किया गया है। इस पद्यांश में निडर कर्मवीरों की सफलता को बताया गया है। अब हम व्याख्या देखेंगे, भावार्थ देखेंगे। देखकर बाधा विविध, बहु विघ्न घबराते नहीं। हरिओध जी कह रहे हैं कि जो कर्मवीर रहते हैं वो बाधाओं को, रुकावटों को, विभिन्न प्रकार की रुकावटों को देखकर और अनेक प्रकार की रुकावटों को देखकर भी कभी भी घबराते नहीं हैं। विघ्न यानी संकट। अगर वे कर्म कर रहे हैं, कर्म करने में कुछ भी रुकावट उत्पन्न होती है, बाधा पड़ती है, तो उन बाधाओं को देखकर, रुकावटों को देखकर वे घबराते नहीं हैं। वे तो अपने कर्म में आगे बढ़ते रहते हैं। कौन? जो कर्मवीर होते हैं। रह भरोसे भाग के, दुख भोग पछताते नहीं। और ऐसे कर्मवीर भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं, दुख भोग पछताते नहीं। और कर्म में जो संकट आता है, दुख आता है, तो उस दुख से वह पछताते भी नहीं है, उस संकट से वे पछताते भी नहीं हैं। मतलब कार्य में जो संकट उत्पन्न होता है उससे वो पछताते भी नहीं हैं और भाग्य के भरोसे भी बैठे नहीं रहते हैं। काम कितना ही कठिन हो, किंतु उकताते नहीं। कर्मवीर चाहे कितना ही कठिन कार्य हो, यानी कितना ही दुर्लभ कार्य हो, कार्य में कितनी ही कठिनाइयाँ उत्पन्न क्यों न हो रही हो, किंतु वो उकताते नहीं है, ऊबते नहीं हैं। वे कार्य को अपनी लगन से करते जाते हैं, क्योंकि उनमें कर्म की लगन है। तो वे कर्म में आने वाली
बाधाओं का भी निवारण करके वो आगे बढ़ते जाते हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, ऐसे कर्मवीर जो भीड़ में भी चंचल यानी अस्थिर नहीं होते हैं। ऐसे कर्मवीर जो भीड़ में भी अपने आप को अस्थिर नहीं करते हैं, वह अपने कर्म में आगे बढ़ते रहते हैं। उनके लिए कर्म ही पूजा है। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, हो गए एक आन, एक यानी एक, आन यानी मर्यादा, प्रतिज्ञा, उनकी एक आन में, एक मर्यादा में, एक प्रतिज्ञा में उनके बुरे दिन भी अच्छे हो जाते हैं। मर्यादा में कैसे अच्छे हो जाएंगे? उन्होंने जो प्रतिज्ञा की है कर्म की, उस कर्म को पूरा करते हैं वो, तो उनके बुरे दिन भी अच्छे हो जाते हैं। वो अपनी कर्म की प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटते हैं। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। इसलिए कवि कह रहे हैं कि सब जगह, सभी सर्वत्र स्थानों पर, प्रत्येक स्थान पर, सब काल में, सभी काल में, प्रत्येक काल में हम देखते हैं कि ऐसे कर्मवीर ही फलते फूलते हैं, यानी उन्नति को प्राप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कौन आगे बढ़ते हैं? जो कर्म करते हैं, वे ही हमें सब काल में और सब जगह आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। वो प्रगति करते हैं, उन्नति करते हैं। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे हम, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया है कवि ने और अनुप्रास अलंकार है। इसमें वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यह अनुप्रास अलंकार है। जैसे पद्यांश की आखिरी पंक्ति फूले फले, इसमें फ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो फूले फले में अनुप्रास अलंकार है। और जीवन में निडर कर्मवीर ही सफलता प्राप्त करते हैं, यह भी हम काव्य सौंदर्य में लिख सकते हैं। तो 3 बातें लिखनी है कि जीवन में निडर कर्मवीर ही सफलता को प्राप्त करते हैं। और इसमें सरल सुबोध खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, खड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, और इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला पद्यांश, व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर, गरजती जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लवर, ये कंपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। व्योम, व्योम यानी आकाश, दुर्गम यानी जहाँ पर कठिनाई से पहुँचा जा सके, शिखर यानी चोटी, घने जंगल यानी सघन जंगल, पहर प्रहर, भयदायिनी, भयदायिनी यानी डरावनी, लवर यानी लपट, नाकाम यानी असफल। संदर्भ में वही लिखेंगे अपन, पाठ का नाम और कवि का नाम। और इस पद्यांश में बताया गया है कि कर्मवीर कठिन से कठिन कार्य को भी निडर होकर करते हैं। जो कर्मवीर होते हैं वो कठिन से कठिन कार्य हो उसको भी निडर होकर करते हैं। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, व्योम यानी आकाश को छूते हुए जो दुर्गम पहाड़ों के शिखर हैं, ऐसे पहाड़ जहाँ पर जाना भी बहुत कठिन है, पहुँचना भी बहुत कठिन है, ऐसे पहाड़ों की चोटियाँ जो आकाश को छूने वाली हैं, वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर। और कैसा बताया है कि ऐसा वातावरण है, ऐसा समय है कि वे घने जंगल, जो जंगल है वो सघन जंगल है, यानी पास पास में बहुत सारे पेड़ हैं। सघन जंगल जहाँ रहता है तम, तम यानी अंधकार, आठों पहर यानी दिन रात, जिन सघन जंगलों में दिन रात अंधकार छाया रहता है, गरजती जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, और जहाँ पर गरजती गर्जना करती हुई समुद्र की
जो जल राशि है, लहरें हैं, वो ऊंची उठती हुई गर्जना करती हैं, आवाज़ करती हैं। आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लवर, और भय पैदा करने वाली आग की लपटें, लवर यानी लपट, तो भय उत्पन्न करने वाली आग की लपटें सभी चारों दिशाओं में फैली हुई, यानी फैली दिशाओं में, यानी सब जगह में भय को प्रदान करने वाली आग की लपटें, सब दिशाओं में आग की लपटें भय उत्पन्न करने वाली दिखाई देती हैं। ऐसा दृश्य हो, ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं। तो ऐसी विकट परिस्थिति में भी, कैसी परिस्थिति, दुर्गम पहाड़, शिखर आकाश को छूते हुए, घने जंगल जहाँ चारों 8 दिन रात अंधकार छाया रहता है, और समुद्र की लहरें गरजती हुई ऊंची ऊंची उठती हुई रहती हैं, और आग की लपटें सभी ओर फैली हुई रहती हैं, भय प्रदान करने वाली दिखाई देती हैं। तो ये कपा सकती कभी, ऐसी परिस्थिति भी कर्मवीरों को कभी भी कपा नहीं सकती है, उनके हृदय को कपाती नहीं है। जिसके कलेजे को नहीं, कलेजे यानी हृदय, ऐसी विकट परिस्थिति भी कर्मवीरों के हृदय को, कलेजे को कभी भी नहीं कपा सकती। भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। कवि कह रहे हैं कि ऐसे कर्मवीर भूल कर भी, भूलवश भी कभी भी अपने कार्य के प्रति नाकाम नहीं रहते हैं। वह कर्म में संलग्न रहते हैं, उनके लिए कर्म ही पूजा है। तो कर्म तो करते हैं, लेकिन कर्म में इस तरह की जो बाधाएं उत्पन्न होती है, उन बाधाओं में भी वह कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, आगे ही बढ़ते जाते हैं, और कर्म ही उनके लिए पूजा है। इसमें हम काव्य सौंदर्य में लिखेंगे कि इसमें सरल सुबोध खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, और निडर कर्मवीर को सफलता मिलती ही है। यह 2 पॉइंट हम इसमें काव्य सौंदर्य में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।